एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव। डॉक्टर राम, आपका बहुत इस्तकबाल है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच कशीदगी लगातार बढ़ती हुई जा रही है और वार पलटवार लगातार जारी है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर जिस तरह से चीजें देखने को मिली, और क्योंकि अमेरिका की तरफ से कई बार ऐसे इशारे मिले हैं कि जिन ममालिक के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं वो टेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका भी करेगा। ऐसे में इस जंग के बीच खबर ये आती है कि जो अमेरिका का नेवादा एरिया है, एरिया 52, जो काफी अहमियत का हामिल है, वहां पर एक या दो नहीं 100 से ज्यादा जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। क्या ये इशारा समझा जाए कि अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? हाँ, हो सकता है किया हो। क्यों? कारण यह है कि अभी जो जितने भी न्यूक्लियर आर्म्स हैं उन सबका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ट्रगल करने का, वो पुराने जमाने का हो। और अब जो है काफी साइंस एडवांस हो चुकी है, माइक्रो कंट्रोलर्स आ चुके हैं और चिप्स आ चुकी हैं, रिमोट कंट्रोल से बहुत दूर से उनका विस्फोट किया जा सकता है। तो नई टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस का अगर उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो निश्चित ही ये इतने ट्रेमर आ सकते हैं। लेकिन इसमें शंका मुझे इसलिए हो रही है कि अभी कुछ समय पहले ही कैलिफोर्निया में भी 7 पॉइंट समथिंग का अर्थक्वेक आया था। ये जितने भी झटके आए हैं नेवादा के इलाके में, एरिया 51-52 में, ये सब जो आए हैं 4.3 का अधिकतम आया, फिर धीरे धीरे शॉक वेव्स आई हैं। ये भी हो सकता है कि नीचे इतना टेक्टोनिकल चेंजेस इतने अधिक हो गए हैं कि कुछ जो आती है उनकी रिपरकशंस आते हैं, वो बहुत देर तक आते हैं, छोटे छोटे। तो ये एकदम पुख्ता जानकारी तो नहीं है कि वहाँ ये सब कुछ जो है किसी टेस्ट की वजह से है। अगर न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से है तो निश्चित रूप से उसका समय जो सिंक्रोनाइज, वैसे भी अगर देखा जाए तो दुनिया में करीब 50-60 जगह रोज ही इस तरह के अर्थक्वेक आते रहते हैं। हिमालय में भी आते रहते हैं, उधर पैसिफिक ओशन में भी आते रहते हैं। जापान में तो उनका आदत हो गई है, जिस तरह से हृदय की धड़कन नब चलती रहती है, ऐसे वहां जमीन हिलती डुलती रहती है, लोग उसके लिए अभ्यस्त है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि एक सनसनी फैलाने के लिए या साइकोलॉजिकल वारफेयर के लिए इस तरह से अगर छोटा मोटा उन्होंने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है तो वो ये अपनी ताकत बताने के लिए कि हम देखो। लेकिन ये भी तो जग जाहिर है ना डॉक्टर राम, की किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर नजर आते हैं और जिस तरह की वो चीजें वो करते हैं, और एक तरह से एक चीज को लेकर वो आगे बढ़ जाते हैं और उसके जो रिपरकशंस हैं और जो उसके नताइज हैं वो सोचे बिना ही, अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर देखा जाए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देखा जाए, तो यहाँ पर जब चीजें अमेरिका की तरफ से सामने आती हैं तो हर एक चीज को लेकर खतरा बढ़ जाता है, हर एक चीज को लेकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और हाल ही में अमेरिका की तरफ से भी जिस तरह से न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर खबरें आई, चीजें जिक्र की गई, तो ऐसे में हर एक चीज पर कहीं ना कहीं ये खदशा, एक सवाल पैदा हो जाता है। आपने जो फरमाया है वो काफी कुछ हकीकत से बयान करता है, क्योंकि अगर दुनिया में सबसे अधिक अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट अमेरिका का कोई हुआ है तो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन अमेरिका में भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अल्बर्ट आइंस्टाइन से एक बार किसी ने पूछा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसमें कौन से हथियार यूज किए जाएंगे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया था कि तीसरे वर्ल्ड वार का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अगर 4th वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें लोग लाठी और डंडों और पत्थरों से युद्ध करेंगे। इससे ये पता लगता है कि अगर ये न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट होता है, जिसकी की संभावना इस समय उतनी तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसको नकारा नहीं जा सकता। संभावना इसलिए नहीं है कि चीन और रूस इस मैदान में नहीं कूदेंगे। अभी जो कुछ भी होगा वो अरेबिक कंट्रीज के देश ही आपस में उलझेंगे और उनको प्रेरित करने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए ईरान तो साफ कह रहा है कि हम उन्हीं देशों को सबक सिखाएंगे जहां पर अमेरिका के बेसिस उन्होंने बना रखे हैं। और आंदोलन बहरीन में तो अभी अभी इस समय वहां आंदोलन चल रहा है, पेट्रोल बम फेंक रही है जनता और वहां पर कह रही है
ताजा खबर है ये कि अमेरिकन को वापस भगाओ, अमेरिकन को वापस भगाओ। तो ईरान का ये एक मकसद है पॉलिटिकल कि ये जितने भी दूसरे देश हैं, यूएई है, अमीरात के दूसरे देश हैं, बहरीन है और आपके ओमान है, कतर है, यहाँ लोगों को, जनता को इतना उत्साह दिया जाए कि वो अमेरिका के विरुद्ध होकर आंदोलन करें कि अमेरिकन फौजों को यहाँ से हटाया जाए, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस तरह से तो वापस जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक समय आ गया है कि जब जो है आज की तारीख में नए सिरे से लोगों को सोचना पड़ेगा कि टेररिज्म कहाँ है, कैसे है, उसका कारण क्या है, और कट्टरवादिता जो है टेररिज्म को क्यों पनाह दे रही है, इससे निपटने का क्या, जैसे कि हमारी विदेश नीति है कि युद्ध उसका कोई हल नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है युद्ध से कट्टरवाद जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग बहुत जरूरी है, जो हमारी विदेश नीति का एक प्रमुख अंग है। यही कारण है कि आज हम जो है निश्चित रूप से हमारे जितने भारतीय फंसे हुए हैं सऊदी अरब में, इराक में, ईरान में और दूसरी जगह, उनको आसानी से निकाल लाएंगे। और दूसरे लोग अभी काफी परेशान हो रहे हैं, वहाँ के नागरिक चिंतित है, उनसे ज्यादा उनके घर वाले जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनके माँ बाप और रिश्तेदार हिंदुस्तान में परेशान हो रहे हैं। ये केवल हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी बिल्कुल 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 डॉक्टर राम, आपने यहाँ पर बिल्कुल सही फरमाया कि इस तरह की चीजों से, इस तरह के क्राइसिस से जो पूरे दुनिया का निजाम है वो यहाँ पर हिल जाता है। जिस तरह से हम हिंदुस्तानियों की फिक्र कर रहे हैं, दीगर मुल्क भी अपने शहरियों की फिक्र कर रहे हैं और एक खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो हम बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इस डेवलपमेंट को किस तरह से समझा जाए कि हमारे चाहे हमारा डिफेंस सेक्टर हो या दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर हो, और खास करके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर, क्या ये आने वाले खतरात से निपटने के लिए इसको लेकर चीजें सोची जा रही थी, या फिर दुनिया के लिए ही ये खतरा बन जाए, क्योंकि इसके बाद से आलमी तीसरी जंग को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, हर पल एक खतरा बना हुआ है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चीजें आगे अनफोल्ड हो रही हैं। तो ऐसे में कैसे समझा जाए, क्या अमेरिका किसी भी हाल में किसी भी एक चीज पर भरोसे के लायक है? क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल आपने भी कहा और डोनाल्ड ट्रंप के बयान इस तरह के सामने आते हैं, और क्या हम यहाँ पर अंदाजा ही लगाते रह जाएं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो न्यूक्लियर टेस्ट ना करे और बाद में पता चले कि अमेरिका इसको लेकर कदम आगे बढ़ा चुका है? कदम बढ़ाने की कगार पर तो वो है, क्योंकि उसको ये लगा है कि अगर ये बात तो सही है, पर्ल हार्बर का किस्सा मौजूद है, पर्ल हार्बर पर जैसे ही जापान के हवाई जहाजों ने सुसाइडल अटैक किया था, उसके तुरंत बाद जो है इमीडिएटली एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पर फोड़ा गया। वो भावना आज भी है, ये बात आप निश्चित मानिएगा। अगर ईरान ने जो लॉन्ग डिस्टेंस उसके पास सोनिक मिसाइल्स हैं, उनमें से अगर एक भी अमेरिका की जमीन पर फूट गई तो अमेरिका ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। ये बात अपनी जगह पक्की है, और उसी का ये आगाज है। अगर ये अर्थक्वेक जो आए हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आए हैं, इसका मतलब अमेरिका पूरी तरह तैयार है। जिस घड़ी अमेरिकन भूमि पर एक भी मिसाइल गिरी तो इसके बाद ईरान का वही असर होगा जो हिरोशिमा नागासाकी का हुआ। मानवता चाहे चिल्लाए, चीखे, कुछ भी हो, उसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी हो, अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप, उनको तो हम अगर तकनीकी भाषा में कहें तो ही इज ए सिनिक साइकोलॉजिकल प्रेसिडेंट। तो अब से समझा जा सकता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, एक तरफ ये तो खतरा बना हुआ ही है कि कोई टेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है, वहीं राम श्रीवास्तव जी इस तरह की भी चीजें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने बहरीन, जॉर्डन और इराक से अपने जो नॉन इमरजेंसी स्टाफ है उनको भी वापस बुलाने की तरफ वो कवायद शुरू कर रहा है। तो क्या ये किसी चीज की तैयारी और आगे खतरनाक हो सकती है, क्योंकि कशीदगी बढ़ने के इम्कान को अभी ठुकराया नहीं जा सकता है?
देखिए 2 हफ्ते बाद असलियत पता लगेगी। अभी जितना भी युद्ध चल रहा है और बढ़ेगा और नए हथियारों का उपयोग होगा, और उन हथियारों में अंतिम हथियार जो होता है न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। अगर ईरान ने गुपचुप तरीके से डर्टी बम बना लिया, उसका एक्सप्लोजन कहीं किया, तो उसका जवाब जो है न्यूक्लियर बम होगा। और ये भी एक कारण हो सकता है कि अमेरिका ने अपनी जितनी भी बसाहट है उन सब लोगों को वहां से दूर रहने का आदेश दिया। ये आदेश जो है केवल वहीं नहीं होगा, दूसरी जगह भी होगा। क्यों, ईरान पर अगर बम फूटेगा तो निश्चित उसके साइड इफेक्ट्स अकेले ईरान तक नहीं रहेंगे, वो तेहरान पर इसको फोड़ेंगे। तो आप ये मान कर चलिएगा अगर फोड़ दिया तो उसका असर पाकिस्तान में भी होगा। तो पाकिस्तान में उनको जितने भी अपने कॉन्सुलेट हैं उनको भी वापस बुलाना पड़ेगा, और जितने भी अमेरिकन नागरिक हैं उनको एडवाइजरी तो दे दी कि रेडिएशन केवल वहीं सीमित नहीं रहेगा। पर यह बात मानकर चलिए कि अगर अमेरिका की जमीन पर एक भी मिसाइल गिरती है तो उसका जवाब अमेरिका को, क्योंकि पर्ल हार्बर की हिस्ट्री बताती है अमेरिका छटपटाता है, अपनी जमीन के ऊपर एक भी बम नहीं गिरने देगा, और गिरेगा तो उसका खूंखार बदला लेगा। और वो बदला ये हो सकता है क्योंकि वो कह चुके हैं कि ईरान जो है और पाकिस्तान ये जन्मभूमि है किसकी, आतंकवाद की, इनको खत्म करना उसके लिए बहुत लाजमी है। तो खतरा मुल्ला मुनीर पर भी है निश्चित रूप से, और आगे आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि ये युद्ध अगर लंबा चला तो एर्दोगन टर्किया भी मुसीबत में आने वाला है, और इजराइल तो उसके कहने के लिए इजराइल लड़ रहा है, पर परोक्ष रूप से उसके पीछे जो है वो जो बाण चलाने वाला व्यक्ति है वो अमेरिका ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, अब आमने सामने का टकराव ये है। और वह बहुत शुक्रिया इसी हवाले से डॉक्टर राम अपना कीमती वक्त देने के लिए। और